अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तजज़िये में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए, अवामी वसाइल को अगर डिजिटल तरीके से हल कर लिया जाए तो हमारी और आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो सकती है। यही वजह है कि आज का ये मौजू इतना अहम है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मालूमाती जायजे के बिल्कुल आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर में कुछ इंतहाई अहम कानूनी एहतियाती तदाबीर और मशवरे आने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। और हाँ, अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तजज़िये को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से आज के इस मुंतज़िर एजेंडा पर नजर डालते हैं। अब बात करेंगे आम शहरियों के मसाइल पर, पंजाब की अहम तरजीहात, डिजिटल शिकायत के फवायद, शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका, कुछ जरूरी कानूनी एहतियात और आखिर में अज़लियत। मकसद समझना है कि शहरी किस तरह सीएम पंजाब पोर्टल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और कब उन्हें बाज़ाब्ता कानूनी हिकमत आगे अपनानी चाहिए। शुरुआत करते हैं आम शहरियों के मसाइल के हल से। हम सब जानते हैं कि आज के इस दौर में रोज़मर्रा के इंतज़ामी मसाइल किस तरह हमारी आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल पैदा होता है, वो ये कि लोग लंबे इंतजार और सरकारी दफ्तरों के कतारों में खड़े हुए बिना इन अवामी सहूलियात के मसाइल कैसे मौसर तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि थका देने वाले अमल से निजात मिलना वाकई एक बड़ा रिलीफ है। अक्सर औकात आवाम को टूटी हुई सड़कों, जगह जगह फैले कचरे और गैर कानूनी तजावुज़ात का सामना रहता है। इसके अलावा सेहत की सहूलियात में कमी, तालीमी मसाइल, पुलिस के कामों में ताख़ीर और रेवेन्यू या ज़मीन के मामला भी शामिल हैं। सच पूछिए तो ये वो आम मसाइल हैं जो हमारी जिंदगी की रफ्तार को बिल्कुल रोक कर रख देते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले हिस्से पर, यानी पंजाब की अहम तरजीहात। दिलचस्प बात यह है कि इन मसाइल को जड़ से ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने कुछ मखसूस सूबाई अहदाफ पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर ली है। अगर हम चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाज़ाब्ता मिशन की बात करें तो उनका मकसद बहुत वाज़ेह है। वो हर शहरी को बाइख्तियार बनाने, उन्हें बेहतर तालीम देने और आम खुशहाली फराहम करने पर मरकूज़ है। असल मकसद एक सेहतमंद, महफूज और पायदार पंजाब की तामीर है जहां हर कोई तरक्की कर सके। ये जो नया पोर्टल है, ये इन्हीं तरजीहात से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। चाहे मुकामी इंतज़ामिया की शफाफियत का मसला हो, अमन अमान का या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का, अब इन सब को रिपोर्ट करना बेहद आसान हो गया है। साथ ही काबिल रसाई सेहत की सहूलियात, तालीम, ज़राअत और ख़वातीन की बराबरी से मुतल्लिक मसाइल भी इस पोर्टल के ज़रिए आसानी से उठाए जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल शिकायत के फ़वाइद क्या हैं। हम जानेंगे कि ये पोर्टल कैसे शिकायत कुनिंदगान के लिए एक फौरी और हर वक्त दस्तयाब डिजिटल हल फराहम करता है। अगर हम इसका मवाजना रिवायती तरीक़ों से करें तो ज़ाती तौर पर दफातर के चक्कर लगाने या बार बार कागजी दरखास्तें जमा कराने की निस्बत सीएम पंजाब पोर्टल का इस्तेमाल आपका बहुत सा वक्त बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे सिस्टम में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाता है। जब शहरी इस पोर्टल पर अपना डिजिटल रिकॉर्ड बनाते हैं और सबूत जमा करते हैं तो एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही दस्तावेज़ात किसी भी मामले की बुनियाद होती हैं। इस मामले में लीगल ब्रिज एलएलपी एक ऐसी फर्म है जो दस्तावेजी मामलात और एहतियाती कानूनी मशवरों में मुकम्मल महारत रखती है, जो किसी भी कानूनी गलती से बचाने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ शिकायत की मुकम्मल ट्रैकिंग बरकरार रखना कवानीन की पासदारी के लिए इंतहाई अहम है। खैर, ये एक ऐसा मेयार है जिसकी लीगल ब्रिज एलएलपी की जानिब से हमेशा सख्ती से सिफारिश की जाती है, ताकि हुकूमती महकमों की जवाबदेही को हर हाल में यकीनी बनाया जा सके। चलिए, अब इस तजज़िये के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, शिकायत कैसे दर्ज करें। यहाँ हम समझेंगे कि किसी भी मसले को ज़ाब्ता तौर पर दर्ज कराने का दुरुस्त तरीक़ाकार आखिर है क्या। तरीका बहुत ही आसान है। आप आसानी पोर्टल पर जाकर साइन इन करें, अपना मुतल्लिका महकमा मुंतखब करें और फिर बिल्कुल वाज़े हक़ाइक़ पर मबनी शिकायत लिखें, अपने सबूत अटैच करें और सबसे अहम कदम, अपना ट्रैकिंग आईडी ज़रूर महफूज कर लें, क्योंकि यही वो हवाला है जो आगे चलकर जवाबदेही को यकीनी बनाएगा। एक और ज़रूरी बात, ये इंतहाई अहम है कि आप जब भी शिकायत दर्ज करें तो दुरुस्त सबूत जैसे तस्वीर, नोटिसेज या बिल ज़रूर फराहम करें। सूरत हाल को मुबालगा अमेज़ी के बिना बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर और मोहतरम अंदाज में पेश करना लाजमी है।
اب آتے ہیں اہم قانونی احتیاط کی طرف، اور یہ سیکشن شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آخر کہاں ایک انتظامی سہولت کی حدود ختم ہوتی ہیں اور باقاعدہ قانونی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ پورٹل عوامی جواب دہی کے لیے ایک طاقتور انتظامی نظام ضرور ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح باضابطہ قانونی اپیلوں یا عدالتی کارروائی کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ یہ پورٹل قانونی اپیلوں یا محتسب یعنی اومبڈسمین کے سامنے ہونے والی شکایت کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ایسے باضابطہ تنازع کو نمٹنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی ماہر فرم کی خدمات حاصل کرنا ایک بہتر انتخاب ہے، کیونکہ بعد میں انہی دستاویزات کی بنیاد پر اصل مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ ایسی ہنگامی صورتحال جہاں آپ کے قانونی حقوق سخت خطرے میں ہوں اور فوری سٹے آرڈر کی ضرورت پڑ جائے، وہاں شہریوں کو چاہیے کہ وہ لیگل برج LLP سے رجوع کریں۔ یہ ایک عالمی سطح پر قابل اعتماد فرم ہے جو فوری قانونی مداخلت اور آپ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اور جو سنگین قانونی معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف پورٹل پر انحصار کرنا ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں لیگل برج LLP سے قبل از وقت قانونی تحفظ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ آپ کسی بڑی پریشانی اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم آخری کی طرف آ گئے ہیں، آخری خیالات اور اگلے اقدامات۔ چلیے اس تجزیے کو شہری ذمہ داریوں اور ان قانونی حقائق کی ایک واضح خلاصے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ تو آج کے اہم نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ شہریوں کے پاس اب اپنے مسائل اٹھانے کے لیے ایک باضابطہ ڈیجیٹل راستہ تو موجود ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ تبھی ہوگا جب اسے ہمیشہ ٹھوس ثبوت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ انتظامی اور قانونی حدود کا فرق سمجھنا بے حد لازمی ہے تاکہ آپ کے حقوق محفوظ رہیں۔ اس تجزیے کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ میری گزارش ہے کہ ان اہم معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر ضرور کریں، اور یاد رکھیں کسی بھی قانونی پریشانی یا خطرے کی صورت میں لیگل برج LLP سے پیشہ ورانہ قانونی رہنمائی حاصل کرنا آپ کا ایک عقلمندانہ اور ذمہ دارانہ قدم ہوگا۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات، کیا اپنا حق مانگنے کے لیے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آواز اٹھانا ایک خوشحال پنجاب کی تعمیر اور مکمل جواب دہی کی منزل ہے، یا پھر یہ صرف ایک ابتدائی قدم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔